नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक नई वीडियो में। आज मैं बात करने वाला हूं कि जो Android 14 है, जो कि लेटेस्ट है, इसका बीटा वर्जन और बहुत सारे जगहों पे तो ये फोनों में भी रोल आउट होने लगा है। लेटेस्ट एंड्रॉयड है। बहुत सारे लोगों को ये पता ही नहीं है कि Android 14 में क्या नया आने वाला है, और इस वीडियो में मैं आपसे वही बात करने वाला हूं। इसका नाम तो सबसे पहले है अपसाइड डाउन केक। आपको मालूम होगा एंड्रॉइड का यही है कि वो डिजर्ट और स्वीट डिश के ऊपर अपना नाम रखता है। अपसाइड डाउन केक है, बड़ा अजीब सा नाम है। तो बात करते हैं इस अजीब से नाम वाले एंड्रॉइड की क्या फीचर्स हैं नए नए। सबसे पहला फीचर आपको मालूम होगा, ये गूगल का आईओ जो हुआ है 2023 वाला, जो अभी गया है, उसमें बहुत सारी अनाउंसमेंट हुई हैं। गूगल 14 से रिलेटेड भी अनाउंसमेंट हुई है। सबसे पहली अनाउंसमेंट ये थी कि एआई बेस्ड वॉलपेपर और लॉक स्क्रीन कस्टमाइजेशन आपको देखने को मिलेगा। इसका मतलब है कि आप रैंडम वॉलपेपर्स क्रिएट कर सकते हैं, ओरिजिनल वॉलपेपर्स क्रिएट कर सकते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से। मतलब जो पहले कहीं इमेज नहीं है, एकदम ओरिजिनल इमेज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनाकर देगा और आपके फोन के वॉलपेपर पे, होम स्क्रीन पे, लॉक स्क्रीन पर लगा देगा। आप इमोजी का इस्तेमाल करके खुद के वॉलपेपर भी जनरेट कर सकते हैं और 3D वॉलपेपर्स ऐसे वाले भी बना सकते हैं। तो ये बहुत एक अच्छा अपडेट है। अब ज़्यादा उसको आप अपने फ़ोन को कस्टमाइज कर पाओगे। एआई का बहुत हैवीली यूसेज अब Android 14 में होगा। जो अगला हैवी अपडेट या बहुत बड़ा अपडेट है वो है फाइंड माई डिवाइस से। आपको मालूम होगा कि एप्पल के डिवाइस अगर खो जाएं तो उन्हें पकड़ना, ढूंढना बहुत आसान होता है। एप्पल एक ऐसी कंपनी है जो ट्रैकर्स पर काम करती है। छोटे छोटे ट्रैकर्स होते हैं, कहीं भी लगा दो तो आप कोई चीज को खोओगे नहीं कभी भी। जैसे चाबी में लगा दो, अपने लैपटॉप पे लगा दो, कैमरा पे लगा दो, तो आप उसे फाइंड आउट कर सकते हैं अगर कहीं मिसप्लेस भी हो जाए तो। ये चीज एंड्रॉइड में इतनी अच्छी नहीं थी, और एंड्रॉइड में अब फाइंड माई डिवाइस में आप एंड्रॉइड फोन को तो ढूंढ नहीं सकते। आप जो एक्सेसरीज हैं, छोटी छोटी पोर्टेबल एक्सेसरीज, जैसे कान में सुनने वाला हो गया, आपका ईयरबड्स वगैरह हो गए, ये सारी चीजें, इन्हें भी आप इजीली ट्रैक कर सकते हो। और एप्पल और गूगल, बहुत कम ही सुनने को मिलता है ये कि एक साथ काम कर रहे हैं। तो कोई ट्रैकर है एप्पल का जो आपके आसपास बहुत वक्त से है, तो आपका एंड्रॉयड डिवाइस आपको इन्फॉर्म कर देगा कि कोई अननोन ट्रैकर है जो आपके आसपास है तो वो एप्पल का ट्रैकर, लेकिन गूगल क्योंकि एप्पल के साथ काम कर रहा है तो एंड्रॉयड भी बता देगा। क्योंकि पता है, ये ट्रैकर का इस्तेमाल करके लोग क्या कर रहे थे, लोगों की जासूसी कर रहे थे। किसी के पॉकेट में डाल दिया तो पता रहेगा इंसान कहाँ जा रहा है। जबकि ये ट्रैकर इसलिए बना नहीं था, ये ट्रैकर बना था अपने बिलोंगिंग्स पे लगा देने के लिए, ताकि वो कहीं खो जाए तो आप उन्हें ढूंढ सके। जैसे कहीं छोड़ आए, पार्क में भूल आए कहीं, तो आप उन्हें ट्रैक कर सके। इंसानों को ट्रैक करने के लिए ये ट्रैकर तो बिल्कुल भी नहीं बना था। नियर बाय डिवाइस और नियर बाय डिवाइस का इस्तेमाल करके भी आप अपने एंड्रॉयड फोन को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अगर आपका एंड्रॉयड डिवाइस खो जाए तो उसे ढूंढने में आसानी होगी आफ्टर Android 14। अगला जो भारी अपडेट देखने को मिला Android 14 में वो है बैटरी ऑप्टिमाइजेशन। आपको मालूम होगा, मीडियाटेक हो या स्नैपड्रैगन हो, ये दोनों ही चिप बनाने वाली कंपनियां ऐसी चिप्स बना रही हैं जो कम से कम बैटरी लें और जिनकी परफॉर्मेंस मैक्सिमम हो। जिससे क्या है कि अगर फोन की बैटरियों की टेक्नोलॉजी वैसे भी बढ़ नहीं रही है, आपको मालूम होगा पिछले 10-15 सालों से बैटरी में एनहांसमेंट कुछ हो नहीं रही है, कुछ नया आ नहीं रहा है, तो बैटरी लाइफ तो लोगों को ज्यादा चाहिए और बैटरी साइज उतना ही है। तो इसीलिए कंपनियां ऐसी चिप बना रही हैं जो कम पावर ले और परफॉर्मेंस ज्यादा दे। तो Android 14 क्यों पीछे हटेगा? अब ऑपरेटिंग सिस्टम भी ऐसे बन रहे। तो गूगल ने ध्यान दिया है Android 14 में कि वो कम से कम बैटरी ले और जो बैकग्राउंड के प्रोसेस हैं वो स्मार्ट हों। जैसे कि अगर मेरा फोन वाईफाई से कनेक्ट होता है तो कुछ प्रोसेस मेरे तभी होंगे जब मैं वाईफाई से कनेक्ट करूंगा, क्योंकि वाईफाई को इस्तेमाल करना बैटरी बचाता है। अगर आप मोबाइल डेटा इस्तेमाल करते हैं तो आपकी बैटरी ज़्यादा खर्चा आती है, क्योंकि आपके फ़ोन को ज़्यादा स्ट्रेस लगता है जब वो टावर से कम्युनिकेट करता है। जबकि अगर आपके घर में राउटर लग रहा है, वाईफाई से कम्युनिकेट करने में बैटरी कम खर्चा होती है। वो एक पावर एफिशिएंट कम्युनिकेशन का ज़रिया है या कनेक्शन का ज़रिया है। तो ऐसे स्मार्ट प्रोसेस और स्मार्ट चीज़ें करके Android 14 आपके फ़ोन की बहुत बैटरी बचाएगा, जिससे जो Android 14 बेस्ड फ़ोन है उनकी बैटरी ज़्यादा चलेगी। अगला अपडेट है कि जो लोग छोटे फॉन्ट देखकर जिनको परेशानी होती है, ईज ऑफ एक्सेस कर दिया है Android 14 में। आप किसी भी स्क्रीन को ऐसे जूम कर सकते हैं। मैग्निफिकेशन का जो वो है फीचर, वो बहुत अच्छा कर दिया गया है। लोगों को नज़रें कमज़ोर होती हैं और छोटे फॉन्ट नहीं पढ़ने में आते हैं किसी एप्लीकेशन में, तो उसे आप जूम करके भी पढ़ सकते हैं। ये फंक्शनैलिटी भी Android 14 में डाली गई। अब आप अपने फोन में पुरानी एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना बाय बाय कह दीजिए, से गुड बाय टू ओल्ड एप्लीकेशंस। तो ऐसा क्यों हुआ? तो एंड्रॉयड ने ये कह दिया है कि भाई, गूगल ने, कि 14 आ गया एंड्रॉयड, अब इसमें आप पुरानी एप्लीकेशन एपीके नहीं डाल पाओगे। मतलब जो पुरानी एपीआईज पर बनी हुई है। अगर आपको मालूम है कि
एंड्रॉयड एप्लीकेशन कैसे बनती है, तो आप इस चीज को ज्यादा बेटर तरीके से समझ पाओगे। जब भी हम कोई एंड्रॉयड एप्लीकेशन बनाते हैं ना, तो सबसे पहले वो ये पूछता है सॉफ्टवेयर कि आप किस एंड्रॉयड वर्जन के लिए ये एप्लीकेशन बना रहे हो। अगर आप बोलोगे कि एंड्रॉयड 5 से जितने ऊपर एंड्रॉयड है उसमें काम करे, इसका मतलब पुराने से पुराने एंड्रॉयड में भी वो एप्लीकेशन काम करेगी। दिक्कत यह है कि जितनी भी मैलवेयर और बुरी एप्लीकेशन आती हैं वो ज्यादातर पुराने एपीआईज पर बनी होती हैं, लाइक एंड्रॉयड 5, लॉलीपॉप। तो इसीलिए एंड्रॉयड ने क्या कहा कि पुरानी एप्लीकेशन आप इंस्टॉल नहीं कर पाओगे, क्योंकि चांसेस हैं कि सिक्योरिटी का उसमें खतरा है, क्योंकि जितनी भी वायरस वाली एप्लीकेशन बनती हैं वो बनती हैं पुराने एपीआईज पर। इसीलिए एंड्रॉयड 14 में अब आप पुराने एपीआई वाली, यानी बहुत पुरानी सुपर ओल्ड एपीकेज या एप्लीकेशन इंस्टॉल कर ही नहीं सकते। ये एक अच्छा अपडेट भी है और एक बुरा अपडेट भी है उन लोगों के लिए जो पुरानी एप्लीकेशन चलाना चाहते हैं। बट मुझे नहीं पता आप क्यों कोई पुरानी एप्लीकेशन चलाना चाहोगे अपने नए फोन में, आई डोंट नो, बट यही है। अगला अपडेट है जो देखने को मिलेगा आपके फोटोज और वीडियोस और मीडिया परमिशन को लेकर। अभी तक ये होता आया है कि किसी भी एप्लीकेशन में अगर फाइल एक्सेस चाहिए तो आप सारा फाइल एक्सेस दोगे, यानी कि कोई पर्टिकुलर इमेज का एक्सेस नहीं दोगे, अब कंप्लीट फाइल्स का। यानी वो एप्लीकेशन आपके फोन में कोई भी फाइल एक्सेस कर सकती है, कोई भी वीडियो, कोई भी इमेज, एक बार फाइल परमिशन देनी होती है। क्या हो कि ऐसा कोई फंक्शन आए एप्पल की तरह, एप्पल आईफोन की तरह, कि आप कुछ सेलेक्टेड इमेज और फोटो की परमिशन दो। जैसे कि अगर कोई फोटो एडिटिंग की एप्लीकेशन है तो उसको सिर्फ फोटो ही एक्सेस करने से मतलब है, वीडियो से नहीं। लेकिन एंड्रॉयड में तो आप एक साथ सारी वो देते हो ना परमिशन पूरी फाइल्स की। अब ऐसा नहीं होगा, अब आप किसी सेलेक्टेड फोटोज के एक्सेस दे सकते हैं किसी एप्लीकेशन को। बाकी जो प्राइवेट चीजें हैं, जिस एप्लीकेशन को आप किसी पर्टिकुलर फोटो का नहीं देना चाहते हो, बचा भी सकते हो। जैसे कोई सीक्रेट फाइल है, कॉन्फिडेंशियल फाइल है, उसका एक्सेस मत दो, तो वो एप्लीकेशन वो सीक्रेट फाइल एक्सेस नहीं कर पाएगी। जिन फाइल्स की परमिशन दी उन्हीं को एक्सेस कर पाएगी। तो प्राइवेसी के मामले में ये बहुत अच्छी चीज है। हालांकि बाय डिफॉल्ट आपको ऑप्शन भी मिलेगा अलाउ ऑल, बट हां आप सिलेक्टेड फाइल्स का भी एक्सेस दे सकते हैं, ये बहुत अच्छी। अगला जो ये अपडेट है ये रूमर्ड है, आया नहीं है लेकिन आएगा। सैटेलाइट कम्युनिकेशन के लिए नेटिव सपोर्ट। आपको मालूम होगा क्वालकॉम कह लो, मीडियाटेक कह लो, और जितनी भी बड़ी चिप बनाने वाली कंपनी है उन सब ने अनाउंस कर दिया है कि वो सैटेलाइट कम्युनिकेशन रेडियो पर काम कर रही हैं और काम कर चुकी है, बना भी चुकी है। जैसे ही एप्पल आईफोन आया कि आप सैटेलाइट से कम्युनिकेट कर सकते हो, तो एंड्रॉयड कैसे पीछे रह जाएगा। एप्पल आया मतलब, तो अब आईफोन 14 जो है उसमें आपको मालूम होगा इमरजेंसी में अगर आपके नेटवर्क नहीं आ रहे तो आप सैटेलाइट से मैसेज भेज सकते हो। तो अब ये जो होता है ना, ये चिप लेवल पर काम होता है। अगर आपकी चिप कैपेबल है सैटेलाइट कम्युनिकेशन के लिए तभी आप कर सकते हो। इसका ये मतलब है हार्डवेयर वैसा होना चाहिए। तो चिप बनाने वाली कंपनियां जो एंड्रॉयड में काम करती हैं, जो चिप्स जैसे स्नैपड्रैगन, मीडियाटेक, उन्होंने ये फीचर वाला जो एसओसी है वो बना दिया है। लेकिन सॉफ्टवेयर सपोर्ट भी तो चाहिए। ये देखते हुए शायद एंड्रॉयड 14 आगे चलकर जो अपडेट लाएगा उसमें ऐसा सॉफ्टवेयर भी लाएगा जो नेटिव सपोर्ट देगा उस हार्डवेयर को जो कि ये स्नैपड्रैगन और मीडियाटेक बना रही है। ये भी चीज शायद आगे देखने को मिल सकती है इसमें। अगली चीज है जो एंड्रॉयड 14 में आने वाली है वो है क्लोन्ड एप्स। आपको मालूम होगा जितने भी OEMs होते हैं, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स, जैसे शाओमी, रेडमी, वीवो, ओप्पो, ये क्लोन एप्लीकेशन वाली एक फीचर प्रोवाइड करते हैं। अब ऐसा होता है कि आप एक ही एप्लीकेशन के 2 अकाउंट चलाना चाहते हैं, जैसे अपने फोन में 2 व्हाट्सएप चलाना चाहते हैं, तो आजकल तो हो जाता है। लेकिन पहले क्या आता था कि उसी का क्लोन एप्लीकेशन कर लो तो 2 व्हाट्सएप बन जाते थे जिसमें अलग अलग अकाउंट चला सकते हैं। ये जो फीचर है ना, ये गूगल नहीं देता, ये जो शाओमी, वीवो, ओप्पो, ये कंपनी अलग से ऐड करती है। लेकिन एंड्रॉयड 14 के साथ ये शायद फीचर नेटिवली सपोर्ट करेगा कि आप क्लोन एप्लीकेशन कर सकते हैं, देन 2 अकाउंट चला सकते हैं। सो ये मैंने आपको बता दिया कि एंड्रॉयड 14 क्यों बेहतर है। सिक्योरिटी के अपडेट्स और आएंगे, बग, देखो जब भी कोई नया OS आता है उसके साथ बग तो आते हैं, तो एंड्रॉयड 14 में भी बग तो आएंगे ही। लेकिन कुछ नए फीचर हैं जो मैंने आपको बता दिए। अब किन लोगों के पास इसका अपडेट आएगा? अगर आपने ऐसा फोन खरीदा है जो आपको गारंटीड OS अपडेट देता है 3 साल के, 2 साल के, और ये साल भी कवर करता है, तो आपको अपडेट मिलेंगे। जैसे अगर आपने पिछले साल कोई फोन खरीदा है और उस फोन की कंपनी ने कहा है कि हाँ इसमें गारंटीड 3 OS के अपडेट मिलेंगे, यानी कि नेक्स्ट जितने 3 एंड्रॉयड वर्जन आएंगे, जैसे 14, 15, 16 या 13, 14, 15, तो ये एंड्रॉयड के अपडेट आपको गारंटीड मिलेंगे। अगर आपकी फोन कंपनी ऐसा कहती है तो निश्चिंत रहिए, आपको अपडेट मिलेंगे। देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम अपडेट और सिक्योरिटी अपडेट्स में जमीन आसमान का फर्क होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम अपडेट्स आपके मेजर अपडेट्स होते हैं, जैसे कि एंड्रॉयड 12, 13, 14, 3 अपडेट नॉर्मली ऐसे देखने को मिलते हैं। सिक्योरिटी अपडेट ज्यादातर आपको ज्यादा मिलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम से, जैसे सिक्योरिटी अपडेट 5 साल के भी मिलते हैं।
तो ऑपरेटिंग सिस्टम आपके 3 अपडेट मिलेंगे, लेकिन 2 साल एक्स्ट्रा आपको सिक्योरिटी अपडेट भी मिलेंगे। तो अगर आप इसके अंडर में आते हो इस फोन कंपनी के या किसी मॉडल में, तो आपको ये अपडेट मिलेगा और ये सारे फीचर आप आसानी से इस्तेमाल कर पाओगे। बड़े वाले फोन और फोल्डेबल फोन्स के लिए भी सपोर्ट देखने को मिलेगा। अभी एंड्रॉयड ने एक जी बोर्ड में स्प्लिट कीबोर्ड भी निकाल दिया, यानी कि बड़े डिवाइसेस के लिए कीबोर्ड को 2 हिस्सों में बांट दिया ताकि आप 2 हाथों से ऐसे इजीली उसको एक्सेस कर पाओ। तो ये सारी एक्स्ट्रा चीजें भी मिलेंगी। एंड्रॉयड 14 कह लो, iOS कह लो, ज्यादा चेंजेस नहीं आ रहे यार इनमें। पता है क्यों? और ऐसा भी आरोप लगा है कि एंड्रॉयड ने बहुत सारे फीचर तो सैमसंग की यूआई से कॉपी किए हैं। इनोवेशन के नाम पर स्मार्टफोन्स में कुछ अब रह नहीं गया है। इसीलिए आप देख रहे होगे रिपीटेटिव चीजें बहुत ज्यादा देखने को मिल रही हैं, चाहे वो हार्डवेयर में हो चाहे वो सॉफ्टवेयर में हो। और एंड्रॉयड इससे पीछे कैसे रह सकता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साइबर सिक्योरिटी और इथिकल हैकिंग में इंटरेस्ट है तो डिस्क्रिप्शन चेक करें। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच। चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें एंड गुड बाय।